बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे साधु की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पहले तो बहुत सम्मानित था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में लालच आ गया। और फिर वही लालच उसकी बर्बादी का कारण बना। तो चलो ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों से घिरा एक सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उनके जीवन में भले ही बहुत सुविधाएं न थीं, लेकिन दिल से वे बहुत अच्छे थे। गांव के बाहर नदी किनारे एक साधु आकर बस गया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर बड़ा सा तिलक और गेरुए वस्त्र। गांव वाले सोचते, वाह, ये तो बड़ा त्यागी साधु है। ऐसे साधु के पास रहने से पाप धुल जाते हैं। गांव की औरतें रोज उसके लिए खाना बनाकर लाती। बच्चे उसके पास खेलते और बूढ़े उसके प्रवचन सुनते। धीरे धीरे साधु सबका प्रिय बन गया। साधु रोज गांव वालों को भगवान की बातें सुनाता। वह कहता, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। लोभ मत करो, संतोष रखो। गांव वाले उसकी बातें सुनकर और भी प्रभावित हो जाते। कोई उसे फल देता, कोई दूध लाता, तो कोई कपड़े। साधु के पास जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे साधु का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों से लोग आकर उसके चरण छूते। साधु ने सोचा, लोग मुझे इतना मानते हैं, अगर मैं चाहूं तो और भी चीजें हासिल कर सकता हूं। यहीं से उसके मन में पहला बीज पड़ा, लालच का बीज। एक दिन साधु ने सभा में कहा, हे भक्तों, भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है दान। और दान भी ऐसा जो सोने चांदी का हो। जो जितना दान देगा उसे उतना बड़ा फल मिलेगा। गांव वाले भोले थे। उन्होंने सोचा, अगर दान न दिया तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। सबने अपने घरों से गहने, सोना चांदी और पैसा निकालकर साधु को देना शुरू कर दिया। साधु की झोपड़ी धीरे धीरे खजाने में बदलने लगी। लेकिन बच्चों, क्या कभी किसी इंसान ने कहा है, अब बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, लालच की पेटी कभी नहीं भरती। अब साधु दिन रात सोचता, कैसे और धन मिल सकता है, कैसे और गहने इकट्ठे किए जाएं। वह बीमार लोगों से कहता, अगर ठीक होना है तो मुझे चांदी की थाली चढ़ाओ। किसानों से कहता, अगर खेतों में फसल चाहिए तो मुझे 5 बोरी अनाज दो। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन डर के कारण कोई विरोध न करता। गांव का एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम रामलाल था, उसने देखा कि साधु तो असली साधु नहीं है। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, असली संत कभी धन का लोभी नहीं होता। साधु तो हमें डराकर अपना खजाना भर रहा है। लेकिन गांव वाले भोले थे। वे बोले, रामलाल चाचा, तुम गलत कहते हो। साधु महाराज तो भगवान के दूत हैं। रामलाल ने सिर हिलाया और मन ही मन कहा, एक दिन सबकी आंखें खुलेंगी। कुछ ही समय में साधु के पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि उसकी झोपड़ी छोटी पड़ गई। उसने गांव वालों से लकड़ी और ईंट मांगी और बड़ा आश्रम बनवाया। आश्रम में सोने चांदी से बने बर्तन रखे गए, आलीशान बिस्तर, महंगे गहने और यहाँ तक कि घोड़े गाड़ियां भी आ गईं। गांव वाले साधु को देखते तो सोचते, वाह, कितना महान साधु है, भगवान ने इसे कितना दिया है। लेकिन असलियत ये थी कि सब गांव वालों का ही था। अब साधु घमंडी हो गया। वह कहता, मैं ही भगवान का असली दूत हूँ। मेरी पूजा करो, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। गांव वालों से वह जबरदस्ती काम करवाने लगा। अरे तू मेरे खेत में हल चला, तू मेरे घोड़े को चारा डाल, औरतों, तुम रोज मेरे लिए पकवान बनाओ। गांव वाले मजबूरी में सब करते रहे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे गुस्सा और शक बढ़ने लगा। एक दिन साधु बहुत बीमार पड़ा। उसके पास ढेर सारा धन तो था, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया। गांव वाले बोले, जब हमें उसकी जरूरत थी तो उसने हमें लूटा। आज इसके पास धन है पर लोभ नहीं। धन किस काम का? रामलाल बूढ़ा उसके पास गया और बोला, देखो साधु, तुम्हारा लालच तुम्हें अकेला कर गया। अगर तुम सच में साधु होते तो लोग आज तुम्हें दुआएं देते, लेकिन अब सब तुम्हें कोसते हैं। साधु रोने लगा। उसे समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं असली साधु नहीं था, मैं लालची बन गया। कृपया मुझे माफ कर दो। उसने सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। जो अनाज उसने जमा किया था वह भूखे लोगों को दिया। जो गहने उसने लिए थे वे असली मालिकों को लौटाए। गांव वाले उससे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती मान ली। लेकिन फिर भी लोग उसे उतना सम्मान नहीं देने लगे जितना पहले देते थे, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना आसान नहीं होता। साधु ने बाकी जीवन सादगी से बिताया। वह सच में लोगों की मदद करने लगा, लेकिन उसे यह बात हमेशा याद रही, लालच ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। लालच हमेशा बर्बादी की जड़ है।
असली संत वही है जो निस्वार्थ होकर सेवा करे। विश्वास सबसे बड़ा धन है, जो खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। ये थी बच्चों लालची साधु की पूरी कहानी।